द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के हिचकोले खाते सियासत में एक बार फिर से बवंडर मचने जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यह साफ होता नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ आपस में कितने बड़े हितों के टकराव की स्थिति है और नतीजा यह हो सकता है कि अजित पवार इस्तीफा तक दे सकते हैं। उनके बयान ही कुछ ऐसे हैं। दरअसल अजित पवार ने यह बयान दिया है कि आज उनके पास जो मंत्रालय है कल रहेगा या नहीं रहेगा कह नहीं सकते। इसका क्या मायने आप निकाल सकते हैं? मायने तो यही है कि अजित पवार इस गठबंधन में अब सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए कि क्या कुछ अजित पवार कह रहे हैं। अजित पवार मंत्रिमंडळात आहे, त्याच्या हातामध्ये आज राज्य सरकारचं फायनान्स विभाग आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जरा झुकतं माप मिळतं। परंतु हे पुढं टिकेल नाही टिकेल माहिती नाही, पुढचं कोणी सांगितलं। तो सुन लिया आपने, इन्होंने मराठी में कहा है और इसका हिंदी मायने यही है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 का वो मैं ट्वीट भी दिखा देता हूं। आज मेरे पास वित्त विभाग है, कल रहेगा या नहीं, अजित पवार का बड़ा बयान। और इस बयान के बाद बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ गई और बाद में अजित पवार ने भी सफाई दी है। इस मुद्दे को लेकर नहीं, क्योंकि इसके साथ ही एक और बड़ी घटना हुई जो अजित पवार के इस दावे में और बल लगा देती है। यह दावा और मजबूत हो जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के भीतर इस वक्त भी उथल पुथल की स्थिति है। कई घटनाक्रम एक साथ इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में घटने वाले हैं, जिसकी चिंता न सिर्फ शिंदे गुट को है जबकि अजित पवार भी उतने ही परेशान चल रहे हैं। एक खबर और आई कि अमित शाह के कार्यक्रम में अजित पवार उपस्थित नहीं थे। अजित पवार का उनके कार्यक्रम में नहीं होना एक और बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या वाकई में सब कुछ ठीक है या नहीं? अटकलें लगाई जाने लगी कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस तो थे, शिंदे तो थे, लेकिन अजित पवार नहीं है। वो अजित पवार जो इन दिनों लगातार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसे बयान भी आ जाते हैं शरद पवार के या फिर अजित पवार के, उससे यह लगता है कि इन दोनों के बीच दूरियां मिट रही हैं, कोई बड़ा फैसला जल्द ही हो सकता है। जिस तरीके से अजित पवार ने कहा कि आज हमारे पास मंत्रालय है, कल रहेगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अजित पवार अपना रास्ता ही बदल लें। कई ऐसे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। इस संबंध में खबर भी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। लाइव हिंदुस्तान ने ही रिपोर्ट भी प्रकाशित की है इस मामले में कि महाराष्ट्र में फिर होगा उलटफेर। अजित पवार ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी को देनी पड़ी सफाई। अजित पवार ने जो बातें कही है वो आपने वीडियो में सुनी, लेकिन जरा खबर में समझिए कि हुआ क्या है। यहां लिखा गया है, महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एनसीपी में टूट के बाद एनडीए सरकार में शामिल हुए अजित पवार के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा उन्हें भी नहीं पता है कि वह वित्त मंत्री के पद पर कब तक रहेंगे। उन्होंने कहा, आज मेरे पास वित्त मंत्रालय है, इसलिए आपको योजनाओं को लाभ देना हमारा काम है। हालांकि यह जिम्मेदारी मेरे पास कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह बारामती में अपने समर्थकों से बात कर रहे थे। यानी कि उनके कहने का अंदाज समझिए। क्या भाजपा उनसे वित्त मंत्रालय छीन सकती है या फिर वो यह मंत्रालय छोड़कर सब कुछ त्याग करके फिर से शरद पवार के साथ जा सकते हैं? क्योंकि एक और जहां शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार इस वक्त एनडीए में दिखाई पड़ते हैं। अब एक ही घर के दो आदमी अलग अलग दलों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, तो किसका तालमेल ज्यादा बैठ रहा है वो ज्यादा जरूरी है। हालांकि शरद पवार इस वक्त काफी सुर्खियों में है गौतम अडानी से लगातार मुलाकात को लेकर। शरद पवार की मुलाकात को लेकर यहां पर सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल खड़ा कर रहा है इंडिया गठबंधन कि जब हम अडानी को अपने एजेंडे में रखे हुए हैं, एक मुद्दा है कि अडानी ने कैसे इस देश के लोगों के पैसे के साथ भी खिलवाड़ किया है, उलटफेर करके गाढ़ी कमाई की है, और कैसे विदेशी फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पैसा किसका है इसका भी कोई स्रोत पता नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर अडानी को घेरा जा रहा है। कैसे देश में तमाम बड़ी संस्थाएं अडानी के नाम कर दी गई, इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है।
उस गौतम अडानी से लगातार शरद पवार मुलाकात करके किन बातों की ओर इशारा करना चाहते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। अब जरा इस खबर में देखिए कि अमित शाह के कार्यक्रम में अजित पवार का ना होना भी एक बड़ी वजह बन रहा है। हिंदुस्तान ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर पहुंचे थे। वह लाल बागचा राजा गणेश मंडप भी गए और उसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक भी की। हालांकि इस दौरान अजित पवार उपस्थित नहीं थे। उनके इस गैर मौजूदगी को लेकर भी कयास लगाने शुरू हो गए। हालांकि पवार ने कहा कि उन्होंने सीएम शिंदे को अपने शेड्यूल के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। लेकिन यह समझना होगा कि अजित पवार क्या जानबूझकर अमित शाह से दूरी बना रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनकी नजदीकियां शरद पवार से बढ़ रही हैं। अगर वो वापसी कर जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल मच सकती है, वो भी बड़े स्तर की। अगर राहुल नार्वेकर को बड़ा फैसला लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, शिवसेना गुट के जो शिंदे गुट वाले विधायक हैं, उस गुट के विधायकों की अयोग्यता वाली फाइल पर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो यहां माहौल बिगड़ेगा। यहां सरकार अल्पमत में आ जाएगी। एक नाथ शिंदे की अयोग्यता भी इसमें शामिल है तो पूरा माहौल वहां खराब हो जाएगा। फिर बीजेपी के पास सत्ता बचाने का विकल्प क्या होगा? तो कहीं ना कहीं अजित पवार इस वक्त बीजेपी को अल्टीमेटम देने की स्थिति में आ गए। अजित पवार सीएम बनने की मांग कर सकते हैं। अगर बात नहीं बनी वापस वो शरद पवार के पास जा सकते हैं, बीजेपी को दबाव में ला सकते हैं। तो यह पूरा खेल बेहद दिलचस्प है। महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार शिंदे की तरह ही किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आएंगे। ये भी बागी हो चुके हैं और शिंदे भी बागी हैं। लेकिन शिंदे की बगावत पर खतरा है, अजित पवार की बगावत पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने अजित पवार के गुट के विधायकों को और पवार गुट के विधायकों को, दोनों दलों को अपनी बातें रखनी होंगी। फिर चुनाव आयोग तय करेगा एनसीपी किसकी है और यह पार्टी का नाम सिंबल किसे मिलेगा। ये सब सवाल का जवाब भी वहीं मिलने जा रहा है। अगर यह विवाद चुनाव आयोग में नहीं सुलझता है तो फिर कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। ऐसे में अजित पवार चाहते हैं कि जितना दबाव बीजेपी पर बना सकें बना लें, क्योंकि माहौल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ गड़बड़ है। बीजेपी की सत्ता टिकी रहेगी 24 तक या नहीं टिकेगी, ये सब कुछ शिंदे और पवार पर ही तय करेगा। पवार की अयोग्यता पर अगर फैसला आ गया, शिंदे की अयोग्यता पर अगर फैसला आ गया तो दोनों ही जाएंगे, तो फिर चुनाव ही विकल्प बचेगा। इसके अलावा जो विकल्प है, अजित पवार सीएम बन जाते हैं तो बीजेपी की सत्ता बच सकती है। अगर उनकी बात बीजेपी नहीं मानती है तो भी अजित पवार जो है सीधे शरद पवार के पास जाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो हर तरफ से बीजेपी की भी परेशानी बढ़ गई है। आपको चलते चलते बता दें कि शरद पवार और अजित पवार के बीच इस सियासी जंग के बावजूद बैठकें खूब हो रही है। यह भी एक बड़ा कारण है कि अजित पवार के बातों में बल मिल जाता है। हिंदुस्तान ने लिखा भी है कि इस सियासी जंग के बाद भी दोनों गुटों के नेताओं में मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुका है। बागी गुट के नेता शरद पवार से मिल रहे हैं। अजित पवार ही 2 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। 1 महीने पहले दोनों ने चुपचाप पुणे में एक बिल्डर के घर पर मुलाकात की थी। अजित पवार गुट अब भी शरद पवार को अपना नेता बताता रहता है। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि बागी गुट के लोग उनके फोटो का इस्तेमाल न करें। बीते सप्ताह नई संसद बिल्डिंग में शिफ्टिंग के दौरान अजित गुट के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने साथ में फोटो खिंचवाई थी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक मुहिम के तौर पर आप देख सकते हैं, एक प्लान के तौर पर देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है। इंतजार कीजिए, अजित पवार कहीं बड़ा गच्चा ना बीजेपी को दे दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।